हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माली साल 2020-21 का बजट आने को तैयार है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 15 जून को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। तमाम पीटीआई अरकान को बजट इजलास में पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। कारोबारी हजरात ने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। आपको अपडेट करते चले, माली साल 2020-21 का बजट आने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 15 जून को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। तमाम पीटीआई अरकान को बजट इजलास में पहुंचने की हिदायत। कारोबारी हजरात ने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। पंजाब में नए माली साल के लिए सूबाई सेल्स टैक्स क्या होगा? रोही ने सेल्स टैक्स के हवाले से अहम तफसीलात हासिल कर ली। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, सैलून पर नए साल में 16% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, सैलून पर कैश की सूरत बिल अदा करने पर 16% टैक्स की तजवीज़ दे दी गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा, आइंदा माली साल किन शोबे में टैक्स रिलीफ दिया गया है? पंजाब में नए माली साल के हवाले से जो टैक्सेस के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पंजाब में आइंदा माली साल 2020-21 में टैक्स रिलीफ बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन टैक्स रिलीफ के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं वहाँ पर टैक्स जो पहले माली साल में रवा माली साल के दौरान बढ़ाया गया तो उसी तरह ही बरकरार रहेगा। उसमें खास तौर पर जो रेस्टोरेंट हैं और ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, इनके ऊपर 16% टैक्स वो आइंदा नए माली साल में भी लगाया जाएगा और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर जो भी सार्फिन है, कस्टमर है, वो कैश पे अगर बिल अदा करता है, कैश बिल पे करता है तो उस पर टैक्स 16% होगा, जबकि अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो उस पर 5% उनको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये सेल टैक्स जो कि जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, उनको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तजावीज़ है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से बनाई गई। और इसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स और मैरिज हॉल, मोटल, शादी हॉल, जितने भी सेक्टर जिस पे कोविड-19 की वजह से हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ दिया गया था, उसके मुताबिक ही 5% उनको टैक्स में शामिल किया जाएगा आइंदा माली साल में, यानी कि टैक्स रिलीफ दिया जाएगा कोविड-19 की वजह से। और हेल्थ सेक्टर्स में जितने भी हेल्थ क्लिनिक के हवाले से तजावीज़ बनाई गई थी, उन अली रामे आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि महकमा आसार कदीमा को मज़ारात की तज़्यीन और आइश के लिए रवा माली साल के बजट का इंतजार। बजट आने के बाद मज़ारात की बहाली और मरम्मती कामों का आगाज किया जाएगा। अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, महकमा आसार कदीमा को रवा माली साल 2020-21 के लिए बजट का इंतजार है। इस माली साल का बजट जो है वो अभी तक अदा नहीं किया गया। महकमे को कोरोना वायरस की वजह से बजट जो है उसमें भी ताखीर का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जबकि मुल्तान के मुतअद्दिद मज़ारात ऐसे हैं जहां पर तामीर और मरम्मत का काम जो है वो कई सालों से रुकावट का शिकार है और जिसके लिए लाखों रुपए के फंड्स जो हैं वो अभी तक अदा नहीं किए जा सके। दरबार हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर, उसके साथ साथ नवाब मुजफ्फर खान शहीद का जो मज़ार है, ये दोनों मज़ार इस साल की महकमा आसार कदीमा की स्कीम में शामिल हैं, जिनके लिए बारहा दरखास्त की गई है फंड्स की। और रवा माली साल के बजट में इनके फंड्स की जो है वो मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन अभी तक बजट जो है वो नहीं मिल सका। दोनों मज़ारात जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं और बैरूनी दीवारें जो है वो भी टूट चुकी हैं। जब महकमा आसार कदीमा की जानिब से जब बजट जो है महकमे को अदा किया जाएगा तो उसके बाद ही दरबारों को अदा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा अपने अपडेट के हवाले से। दूसरी जानिब बहावल नगर डीपी ऑफिस कोरोना के निशाने पर है। एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सदर समेत 18 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। डीपी ऑफिस में कोरोना से मुताल्लिक बचाव के लिए इकदाम को मजीद सख्त कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम अली शेख अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिला बहावन नगर में भी दीगर इलाकों की तरह जो है वो कोरोना के वार में जो तेजी से इजाफा होता जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर जो वो कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें महकमा पुलिस की, तो कोरोना जो इस वक्त महकमा पुलिस को निशाने पर ले रखा है और इस वक्त जो है जिला बहावन नगर में तकरीबन 18 के लगभग जो है वो पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिसमें कोरोना की जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीपी ऑफिस बहावन नगर के बाहर पर, जहाँ पर एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी की जो ब्रांच है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें 4 अफराद जो है वो कोरोना का शिकार होने इस दफातर को जो सील कर दिया गया और यहाँ पर जो डिसइंफेक्शन का अमल जो है वो पूरी तरह किया गया। दूसरी तरफ डीएसपी सदर जो पहले ही जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, तो इस तरह जो है वो कोरोना के मरीजों में जो पुलिस एहलकार जो है
वो निशाना बन रहे हैं। पुलिस जो है वो कोरोना के महाज पर फ्रंट लाइन पर जो किरदार अदा कर रही थी, लेकिन कोरोना के शिकार होने के बाद से कल से जो आज तक जितनी तेजी से पुलिस के जो एहलकार निशाना बन रहे हैं, उससे जो मजीद जो है वो खदशा पैदा हो गया कि कोरोना का जो मर्ज है वो तेजी से जो है वो पुलिस एहलकारों को अपने निशाने पर ले रहा है। तो इस तरह जो है वो कोरोना के मरीजों पर जहां आम शहरी निशाना बन रहे हैं, आम दफातर के लोग भी निशाना बन रहे हैं, वहीं जो है वो पुलिस एहलकार भी इस वक्त कोरोना का जो है वो शिकार हो रहे हैं। 18 से तकरीबन लगभग जो है वो कोरोना के मरीज इस वक्त जिला बहावनगर में मौजूद हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन से लेकर उनकी ब्रांच तक जो है वो 4 एहलकारों को कोरोना का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव इक़दामात को सख्त करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में कोरोना के केसेस बढ़ने के हवाले से कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास, वीडियो लिंक इजलास में मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर समेत महकमा सेहत के हुकाम ने शिरकत की। बहावलपुर में अब तक 11,000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 7,838 अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल का कहना है कि बहावलपुर डिवीजन में 505 बेड्स की गुंजाइश के फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। बहावलपुर में कोरोना के केसेस बढ़ने के हवाले से कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना वबा के दिनों में हुकूमत पंजाब का अनोखा नोटिफिकेशन सामने आ गया है। कचहरी में 2300 से ज्यादा प्रोबेशन मुलजिमान को 7 रोज के अंदर इकट्ठा करके डिप्टी कमिश्नर के पास पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। प्रोबेशन की बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से कोरोना वबा फैलने का खदशा पैदा होने लगा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे माहिर इमरान से। माहिर इमरान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिला कचहरी प्रोबेशन ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे एक हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानिब से अजीब जो लेटर है वो जारी हुआ है। इन कोरोना के हालात में जब तमाम इदारे बंद हैं और लोगों को हदायत जारी की जा रही हैं कि मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ पे कचहरी में हम इसकी बिल्कुल जो मुखालफत जो है वो देख रहे हैं। उस हवाले से कोई SOPs जो है नजर नहीं आ रही और लोगों को इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे हमारे साथ प्रोबेशन ऑफिसर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर क्या वजूहात है, इतने लोगों को आपने जमा कर दिया, क्यों किया? ये हमें कल रात थ्रू व्हाट्सएप एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ कि उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि विद इन 7 डेज हमने जितने भी हमारे पास पैरोली और प्रोबेशनर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के, उनको DC ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है। वहाँ पे उनकी अटेंडेंस होगी, थ्रू ID कार्ड उनकी वेरिफिकेशन होगी कि ये किस किस मुकदमे में हैं और ये क्या अपनी हाजिरी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उस नोटिफिकेशन को हमने फॉलो करने के लिए हम जितना हमने कॉल करके भी लोगों को बुलाया और जो है ना कुछ लोगों के हम इन पर्सन घर भी गए उनको बुलाने के लिए कि आपने कल सुबह पहुंचना है यहाँ पे 8 बजे और वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर आपकी SOP के मुताबिक बहुत शॉर्ट लोग आ रहे होते हैं और डेली बेसिस पे काम हो रहा होता है, ये लोगों को बुला लेना, खवातीन भी हैं, इनमें छोटे बच्चे भी हैं और इनको इकट्ठा कर लेना और इन तक पहुंचने के लिए कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और आगे जो DC साहब क्या करेंगे, इस हवाले से कोई अहकाम है? इस हवाले से हमें अहकामात ये दिए गए थे कि आपने जैसे भी हो विद इन 7 डेज इनको जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनको DC ऑफिस में पेश करना है। तो हमारे पास पहली बात तो ये कि कोई वसाइल नहीं है, हमारे पास ना कोई बजट है पोस्टल स्टैंप्स का कि भी हम इनको थ्रू रजिस्ट्री जो गैर हाजिर हो जाते हैं उनको बुलाएं, या हमारे पास ना कोई TA होता है, ना गवर्नमेंट कोई व्हीकल्स है जिन पर जो है ना हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टाफ है जो वहाँ पे जाए लोगों को बुला के आए। और जो ये अक्सर फ़ोन नंबर्स दे के जाते हैं, क्योंकि अक्सर इनमें वो लोग होते हैं जो ड्रग्स अडक्ट होते हैं, इनके फ़ोन नंबर्स या तो फेक होते हैं या बंद होते हैं। और कोई बंदा जलालपुर है, कोई बेट के रहने का वाला है, तो वो पॉसिबल बहुत मुश्किल हमें फेस करनी पड़ रही है कि भी हम एक साथ एक लोगों को बुला के DC साहब के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजें। जी बिल्कुल, ये मजमा होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक लेटर ने जो कोरोना प्रोबेशनर्स के बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से कोरोना वबा फैलने का खदशा है। माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस के 30 ट्रेनिंग प्रमोशन कोर्सेज तातुल का शिकार हो गए। 10,000 से ज्यादा कांस्टेबल से लेकर DSP
तक के अफसरान मुतासिर। रवा साल शेड्यूल के 33 कोर्सेज में सिर्फ 3 मुकम्मल हो सके, जिसमें 1100 मुलाजमीन को ट्रेनिंग करवाई गई, जबकि पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजेस ताहार खोलने का फैसला नहीं किया जा सका। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली साहिब। पुलिस को कोरोना वायरस ने शदीद मुतासर किया है। पंजाब पुलिस के जवान जिस तरह कोरोना वायरस से शदीद मुतासर हो रहे हैं, इसी तरह पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग भी जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद बिल्कुल ट्रेनिंग का अमल रुक कर रह गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी ट्रेनिंग कॉलेजेस या स्कूल हैं, उनमें पंजाब पुलिस के सालाना जितने भी कोर्सेज होते थे वो तमाम के तमाम तअत्तल का शिकार हैं। 30 ऐसे कोर्सेज हैं जो कोरोना वायरस की वजह से अब तक शुरू नहीं हो सके और इसमें 10,308 कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक के अफसरान थे, जिनके या तो रिक्रूटमेंट कोर्सेज थे या प्रमोशनल कोर्सेज थे या दीगर मुख्तलिफ हवालों से जो ट्रेनिंग कोर्सेज थे वो करवाए जा रहे थे। इनमें से 1 माह से लेकर 9 माह के जो कोर्सेज हैं वो शामिल थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक पंजाब पुलिस के कोई भी ट्रेनिंग स्कूल या कॉलेज खोला नहीं जा सका, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम जो कोर्सेज हैं वो रुक कर रह गए हैं। सिर्फ रवां साल के 3 कोर्सेज मुकम्मल हुए हैं, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब जवान जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया था और वो पास आउट हुए हैं। तो इस तरह लाहौर समेत पंजाब भर में 8 से ज़ायद के जो ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेजेस हैं उनमें पंजाब पुलिस के बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट के हवाले से आगे बढ़ेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए नजरसानी शुदा कवायद-ओ-ज़वाबित जारी कर दिए। कवायद-ओ-ज़वाबित का इत्तलाक तमाम कमर्शियल और निजी और प्राइवेट तैयारों की परवाज़ों पर 15 जून तक लागू होगा। कवायद-ओ-ज़वाबित के तहत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए होम करंटीना की शिक बरकरार है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा इस हवाले से। एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए नए एसओपीज़ हैं वो जारी कर दिए हैं और ये एसओपीज़ जो हैं ये 15 जून तक नाफिज़ अमल है वो होंगे और इस एसओपीज़ के अंदर जो होम क्वारंटीना की शिक को बरकरार है वो रखा गया है और इसके साथ ही वो मुसाफिर जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है उनको फौरी तौर पर होटल या जो सरकारी क्वारंटीना सेंटर है उनको 14 दिन के लिए भेजा जाएगा और वो मुसाफिर जिनकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हालत है वो कदरे बेहतर होगी तो उनको ज़िली इंतजामिया की इजाज़त के बाद जो होम क्वारंटीना की सहूलत जो है वो दी जाएगी। और इसके अलावा यही कहना है इस एसओपीज़ के मुताबिक कि तमाम एयरलाइंस जो हैं वो जो लाहौर एयरपोर्ट आएंगी या जहाँ से रवाना होंगी वो अपने मुसाफिर और जहाज़ की डिसइंफेक्शन की जिम्मेदार है वो होगी और मुसाफिरों से हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड फिल करवाने की जिम्मेदारी भी उन पर आयद है वो की जा चुकी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि तमाम जो परवाज़ें पाकिस्तान लैंड करेंगी यहाँ से रवाना होंगी वो सिविल एविएशन की इजाज़त से मशरूत हैं वो होंगी। उनकी इजाज़त के बाद जो परवाज़ों को इजाज़त दी जाएगी वही परवाज़ें हैं वो लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंड भी कर सकेंगी, यहाँ से रवाना भी हो सकेंगी और जहाज़ में दौरान सफ़र मुसाफिरों का जो सिटिंग प्लान होगा। सईद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में एसपी सलीम खान नियासी, डीएसपी सदर मलिक मोहम्मद असलम और एसएचओ मुस्लिम ज़िया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। पुलिस इतनी स्टक होती है कि मैं समझता हूं कि डीएसपी साहब सदर, एसएचओ सदर और उनकी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ड्यूटी के उन दिनों में जबकि बंदे का माइंड सेट टोटली सिक्योरिटी और दीगर मामलात की तरफ होता है, आगे ईद आ रही थी, तो उन दिनों में आप मेंटली इस तरह के क्राइम के ऊपर फौरन फोकस कर लेना और उसको डिटेक्ट करने के लिए मुस्तैदी से और बर वक्त काम करना, मैं समझता हूँ कि ये टीम काबिल तहसीन है। लेकिन मैं इसके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह एक प्लेयर इन गुड निक होता है ना, कहते हैं आजकल फलाना खिलाड़ी फॉर्म में है, तो शायद मुस्लिम ज़िया और हमारे जो बाकी टीम मेंबरान थे, क्योंकि सदर सर्कल की एक बहुत बड़ी वारदात ये टीम पहले ट्रेस कर चुकी थी, आपके इल्म में है, जिसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो मेरा ख्याल है देवर इन गुड निक, अच्छी फॉर्म में थे, शायद उसी फॉर्म का इन्होंने फ़ायदा उठाया और उसी टेम्पो को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी और उन्होंने ये वारदात भी ट्रेस कर ली। इस वारदात की डिटेल मेरा ख्याल है अब तक मीडिया के तमाम दोस्त जान चुके होंगे। इस तरह की जो वारदातें होती हैं, ये कोई मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि अंदर की इंफॉर्मेशन या अंदर की किसी फीडबैक के बगैर पॉसिबल नहीं होती। इस वारदात में भी ऐसा ही हुआ कि शहबाज नामी जो एक हमारा मुलजिम है,
جو کہ بیسیکلی امپلائی وابڈا امپلائی اور پھر اس کا ٹرانسفر بہاولپور سے باون نگر ایسٹرا آپ کو پتہ ہے. تو ہی واز دا ماسٹر مائنڈ. اس نے یہ سارا جو تھا پلان اس کو نہ صرف اس کو سکرپٹ رائٹر تھا بلکہ وہ ڈائریکٹر بھی تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی اسی نے کیا. سارے کو ہم نے اس کو کیسے اس واردات کو آگے لے کے چلنا ہے. تو بڑی ہوشیاری کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا گیا. جن لوگوں نے یہ بہاولپور میں ایس پی سلیم خان نیازی، ڈی ایس پی صدر ملک محمد اسلم اور ایس ایچ او مسلم ضیاء پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احمد پور شرکیہ میں پیٹرول کی قلت کے باعث عوام مہنگا پیٹرول ہائی آکٹین لینے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہائی آکٹین پیٹرول کا ریٹ دیکھ کر سر چکرا جاتا ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے عمران اکبر سے. عمران کہیے گا شہری مزید کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے جو عوام کو ریلیف دیا گیا ہے مگر اس کے برعکس جو ہے عوام مکمل ریلیف حاصل نہیں کر رہی. پیٹرول کی قلت، پیٹرول کی شارٹیج، عوام انتہائی پریشان ہے. حکومت نے جو ریلیف دی ہے عوام کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. ہم مزید جو ہے وہ پمپ کے مالکان سے بھی جانیں گے، ان سے بات کریں گے. ایک بھائی ہمارے پاس موجود ہے، پمپ کے مالک ہیں. ہم اس سے جانیں گے کہ پیٹرول کی بھائی بہت قلت ہے، اس کی کیا وجوہات ہے بھائی؟ سر پیٹرول جو ہے اس ٹائم ڈپو پہ بالکل بھی نہیں ہے. صرف پاکستان اسٹیٹ آئل کے پاس تھوڑا بہت اسٹاک ہے، اس کے بعد کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہاریزون کی کمپنی ہے، پیٹرول پیچھے سے مل نہیں رہا. ہم نے یونٹ یہ دیکھیں بند کیے ہوئے ہیں، پیٹرول ہے نہیں. ہمارے پاس ہائی آکٹین کی سہولت موجود ہے. کسٹمر کو ہم روک کے انہیں بتا رہے ہیں کہ ہائی آکٹین کا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے پاس؟ 143 روپے تقریباً چل رہا ہے. اگر اس میں سر کسی کو ڈاؤٹ ہے پی ایس او کی جو ہے ویب سائٹ کھول کے اس میں ریٹ دیکھ لیں اور اس میں جو کیریج ہے جو رینٹ ہے وہ ڈال کے آپ دیکھ لیں کہ ہائی آکٹین مطلب پیٹرول دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہائی آکٹین پیٹرول بہت مہنگا ہوتا ہے تو اس کے بعد عوام کو پھر کیا ریلیف ہے اگر ہائی آکٹین ڈلوا لیں تو؟ سر اس میں ایوریج اچھی آ جاتی ہے ہائی آکٹین کی. دوسرے پیٹرول سے یہ مطلب کہ کافی بہتر پیٹرول ہے. کافی بہتر پیٹرول ہے جی. ہائی آکٹین جو ہے وہ پیٹرول جو ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مشکلات کا سامنا ہے. عمران اکبر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. دوسری جانب بہاولپور میں پیٹرول کی قلت نے صارفین کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے محمد امین سے. امین کہیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر کے دیگر پیٹرول پمپ کی طرح بہاولپور کے پیٹرول پمپوں پر بھی جو ہے پیٹرول جو ہے وہ شارٹ ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تمام پمپوں پہ جو ہے 50 یا 100 سے زیادہ جو ہے 100 سے زیادہ جو ہے وہ اس کا پیٹرول اس سے زیادہ نہیں ڈالا جا رہا، جس کے بعد جو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے. اچھا بتائیے گا، پیٹرول جو ہے شارٹ ہے، مل نہیں رہا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر پیٹرول تو مل نہیں رہا بھائی. 100 روپے سے زیادہ دے ہی ہے، نہ 200 ڈال رہے ہیں، صرف 100 روپے کا دے رہے ہیں. اور پیٹرول کی قیمت بہت بڑھا دی اضافہ. پہلے 70 روپے تھا، اب انہوں نے 75 سے پھر 100 روپے کر دیا. تو ہم بڑی مشکلات ہو رہی ہیں، مہنگا بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول شارٹ ہونے کے بعد جو ہے پیٹرول پمپوں پہ مہنگا بھی ہو گیا. آپ بتائیے گا کتنی مشکلات ہو رہی ہیں اس کی شارٹیج سے؟ بھائی یہ پیٹرول جو ہے نا ویسے میں اپنا شارٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک مافیا جو ہے نا مل کے اس کو شارٹ کیے ہوئے تاکہ ان کے جو پروفٹ کا کوئی حساب کتاب ہے نا، اصل میں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ چیزیں سستی ہوں. چیزیں جتنی سستی ہوں گی ان کا جو پروفٹ ہے وہ مارجن کم ہو جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوں تاکہ ان کا پروفٹ کا مارجن جو ہے نا زیادہ ہو. حالانکہ جی ٹھیک ہے. میں کا کہنا ہے کہ یہ شارٹ کیا جا رہا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ محمد امین، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. سیکریٹری زکوٰۃ و عشر عالمگیر خان کا بہاولپور کا دورہ. بہاولپور میں پیٹرول کی شارٹیج اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو چیک کیا. کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمتیں طے شدہ نرخوں سے بڑھنے نہیں دیں گے. پیٹرول شارٹیج کی بہاولپور میں شکایات زیادہ نہیں ملی. اسی بارے میں مزید جانیں گے محمود ظہیر سے. محمود اس حوالے سے بتائیے گا. متحرک ہیں اور عوام کے لیے فکر مند ہیں کہ بہاولپور کے عوام کورونا کا شکار نہ ہو، ان کو صحیح قیمتوں پر چیزیں ملیں. اور اس کے علاوہ ٹڈی دل کا اگر یہاں پر حملہ ہو رہا ہے خاص طور پر چولستانی ایریاز میں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور دیگر معاملات بھی ہیں. کیا فکر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے ہائیلی آفیشلز کو جو متحرک کیا ہے، جن میں سیکٹری لیول کے لوگ ہیں، اور آج بھی بہاولپور میں سیکٹری زکوٰۃ و عشر عالمگیر خان صاحب آئے ہوئے. تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا سر آبجیکٹو ہے اور کیا وہ آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کیا گیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ. جی بنیادی جو مقاصد ہیں ہمارے وزٹ کے، وہ ان میں آف کورس کووڈ-19 ڈینگی شامل ہے اور اس کے
यहाँ पे जो लैब है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं डिवीज़न बहावलपुर में तीनों अजला में, उनकी क्या सूरत हाल है, उसमें PPE मैसर हैं, वहाँ पे स्टाफ मैसर है, वहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं और जहाँ पे हॉस्पिटल्स जो यूनिट कायम किए हैं वहाँ पे जेनिटोरियल कंडीशंस क्या हैं और कोई और इस किस्म की ज़रूरियात के हवाले से। और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपको पता है, ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से हमने आगे चेक करना होता है, और जिस तरह से आटा और चीनी के हवाले से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है उसके बारे में ब्रीफिंग होती है। उसके लो कस्ट की सूरत हाल पूरे पंजाब में आपके सामने है। हम वी आर अंडर द आई मीन इफ नॉट सीवियर बट वेरी स्ट्रॉन्ग आई मीन स्वार्म ऑफ द लोकस्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त बहावलपुर में एज ऑन टुडे लोकस्ट की कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है वो भी हमारी प्रोग्राम में शामिल है। डेंगू में इस वक्त सिर्फ 2 मरीज कंफर्म हुए थे, लेकिन वो एक उसमें ट्रैवल हिस्ट्री के साथ था और एक यहीं का था, लेकिन वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हेल एंड हेल्दी एंड नोबॉडी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपसे वीट के टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर डिवीजन के सबसे ज्यादा अचीव हुए हैं। 108% इन्होंने वीट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब ने एक्शन लिया है जी, और नोटिस लेते हुए बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों या पेट्रोल की अवेलेबिलिटी को श्योर बनाया कि हर सूरत में पेट्रोल मिलना चाहिए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ज़िले इंतजामी के अफसरान की तरफ से पेट्रोल पंप्स की मॉनिटरिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद मुबीन एहसन का पेट्रोलियम सर्विसेज पर छापा। पेट्रोल जखीरा करने पर पेट्रोल पंप के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। जिले इंतजामिया के अफसरान की तरफ से पेट्रोल पंप की मॉनिटरिंग जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद मुबीन एहसान का अल मुमताज पेट्रोलियम सर्विस पर छापा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्तान शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी जिक्रिया टाउन खंडरात में तब्दील। जिक्रिया टाउन की सड़कें सालों से टूट फूट का शिकार हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की सबसे अहम कॉलोनी जिक्रिया टाउन में मसाइल के अंबार लग चुके हैं। सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन हैं और ताजिर हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूट फूट का शिकार होने के बायस यहाँ पर हादसात भी मामूल बन चुके हैं। और अगर बात की जाए स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल भी यहाँ पर कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। रात के वक्त यहाँ पर चोरी डकैती के वाकयात में भी इजाफा हो गया है। ताजरों की जानिब से बारहा एहतजाज भी किए गए। मुल्तान की इंतजामिया से अपील भी की गई कि यहाँ पर तामीर और मरम्मत की जाए, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को भी अपील की गई कि यहाँ पर जो काम है फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। लेकिन इंतजामिया है काम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती है। ताजरों की जानिब से दोबारा एहतजाज किया जा रहा है। आप बताइएगा कितनी मुश्किल हो रही है? सबसे अहम रोड है, यहाँ बनने का नाम नहीं ले रहा। जी डिस्ट्रिक्ट इंतजामियों को भी मिले, वफद मिला है, कारपोरेशन को भी मिले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड टूट फूट का शिकार है। रोजाना जानी हादसा हो रहे हैं, माली हादसा हो रहे हैं, और टूट फूट की वजह से पूरे कारोबार भी तबाह हो चुके हैं और ताजिर भी फाका कशी पर मजबूर है। आज बिल्कुल देखिए, ताजरों का यही कहना है। इन्होंने इंतजामिया से बारहा अपील की है। मेट्रोपॉलिटन को मुश्किलात का सामना है। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान कायबान सर्वे कॉलोनी में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर होने के बायस इलाके में बदबू ताफुन फैलने लगा है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है खियाबान सरवर कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर सफाई के नाकिस इंतजामात होने के बायस, सफाई ना होने के बायस यहाँ पर गंदगी और बदबू ने अहले इलाका को मुश्किलात में डाल रखा है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। मेन रोड है, उसके साथ ही बिल्कुल ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है। बदबू है, ताफुन है, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी बायस यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुतादिद मरतबा सफाई के लिए भी कॉरपोरेशन को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जूं की तू है। सफाई के इंतजामात बेहतर नहीं किए जा रहे। तमाम शहरी जो हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पर जो लोग कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये क्या वजह है, इसको साफ क्यों नहीं किया जा रहा, क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं ये गंद का कूड़ा बना हुआ है, ये गदई थाने की जगह है, सकाली प्लाट है, ये दस्ती पुलदा खाने की जगह है। हम तो रोज कहते हैं यार सर ये गंद सीधा कर जाते हैं, उठा नहीं जाते, ऐसे सर। जी बिल्कुल, गंदगी यहाँ पर
नहीं उठाई जा रही। बदबू और ताफुन ने गंदगी और ताफुन फैला हुआ है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। डीजे खान में सरकारी रिहायशगाहों और अहम दफातर पर मुश्तमिल इंडस कॉलोनी की बाउंड्री वॉल ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ डीजे खान ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान, कहिएगा, काम शुरू हो गया है? गाजी खान में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं और इसी सिलसिले में यहाँ पे डेरा गाजी खान की इंडस कॉलोनी की बाउंड्री वाल मौजूद नहीं थी और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए बाउंड्री वाल के लिए एक नया प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसकी मंजूरी के बाद आज के रोज़ इसके बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं इंडस कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसरान की रिहाइश गाहें भी हैं और इसके साथ साथ BMP पुलिस लाइन और दूसरी बलोच लेवी लाइन भी मौजूद हैं। यहाँ पे अहम मकामात हैं। इस अहम मकामात को सिक्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसके साथ साथ इस कॉलोनी में स्वीट वाटर की अपलिफ्टिंग के लिए भी प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम जतोई साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जतोई साहब, बताइएगा कितना लागत आएगी इन प्रोजेक्ट्स पे और कब तक ये कंप्लीट होंगे? जी, बाउंड्री वाल के लिए जो इंडस कॉलोनी की है इसके लिए 8 मिलियन मुख्तस किया गया था चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे DC DG खान ताहिर फारूक साहब ने। इसका जो स्कोप होगा इसमें बाउंड्री वाल होगी और इस पे फेंसिंग ग्रिल लगेगी इसको ब्यूटिफाई करने के लिए एज वेल एज इसकी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ के लोग जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों में वो हो रहे थे, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए वाटर सप्लाई स्कीम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है 1 करोड़ रुपए का। वो इंशाल्लाह इनकी जो एग्जीक्यूशन पीरियड है वो 3 माह में इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि एडजेसेंट एरिया को भी पानी मुहैया उसके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। जी बिल्कुल, तामीराती काम शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया डीजी खान से हैं। अब आपको बताते हैं कि मुल्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी तंजीम साजी में इख्तलाफात पर सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब खवातीन विंग रोबीना अख्तर कहती हैं कि अब ओहदे उन्हीं को मिलेंगे जो काम करेंगे। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे जुनैद अनवर। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी नामजदगियों के बाद दूसरे मरहले के अंदर सिटी तंजीम खवातीन विंग की जो नामजदगियाँ हैं वो होना बाकी हैं, जबकि सिटी तंजीम में खवातीन जो है उनके अंदर इख्तलाफात जो है खुलकर सामने आ चुके हैं। बाज़ खवातीन रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने का भी कहा जा रहा है और पार्टी के खिलाफ धरना देने की बात की जा रही है। इस वक्त सदर तहरीक इंसाफ खवातीन विंग जनूबी पंजाब डॉक्टर रोबीना हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। छोटी मोटी बातें हैं, ये तो पार्टी का हुस्न होती है और सियासत में ऐसा होता है कि जाहिर है कि ओहदों पे भी थोड़ी सी इख्तलाफात हो जाते हैं और तंजीमों पे भी हो जाते हैं और फिर जो ज़्यादा जाहिर है जो ज़्यादा वर्कर होते हैं वो जाहिर आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ को पुश भी किया जाता है और ये हर पार्टी में होता है, नॉट इन अवर पार्टी। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि ये जो इख्तलाफात की बातें अभी से आनी लग गई हैं ये कबल आपके लिए मुश्किल होगी? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी। पता है क्या उसकी वजह ये है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिकॉज मैं खुद एक वर्कर हूँ। आप जानते हैं कि मैं फाउंडर मेंबर में से हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो खुद इतने धक्के खा के और इस कदर मेहनत करके तो वो अब एक जब टॉप पे पहुंचता है या अपनी अच्छी जगह पे पहुंचता है तो वो उसको अपने वर्कर्स का उतना ही ख्याल होता है। तो ये तो आप भूल जाएं कि इस दफा तंजीमों में ऐसी खवातीन आएंगी जिन्होंने काम नहीं किया होगा और वो ओहदे लेंगी। इस दफा जो है वो जो साउथ पंजाब की तंजीमें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, चाहे सिटी पे हैं, चाहे तहसील लेवल पे हैं, उनमें उन खवातीन को प्रेफर किया जाएगा जो ऑलरेडी जो अपने जो वर्क जिन्होंने किया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसेट है। बिल्कुल, सदर तहरीक इंसाफ जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मौसम की शिद्दत और आंधियां जनूबी पंजाब पर मेहरबान हो गई। बलोचिस्तान से पंजाब में दाखिल होने वाला 10 किलोमीटर तवील टिड्डी दल का बड़ा सवाब मुंतशिर होकर खत्म हो गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, इस हवाले से बताइएगा। जी, बलूचिस्तान से एक बड़ा स्वयं टिड्डी दल का पंजाब में दाखिल होने वाला था, लेकिन कुछ बलूचिस्तान में कार्रवाई की गई और कुछ मौसम ने साथ दिया तो टिड्डी दल भावलपुर में और खासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो नहीं दाखिल हो सका। लेकिन गुज़िश्ता रात फिर 2 स्वयं दाखिल हुए हैं, एक इंडिया की जानिब से आया है जबकि दूसरा सिंध की जानिब से आया है। तो आखिर वो जो दोनों स्वयं आए थे वो कहाँ गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, फसलों को कितना नुकसान पहुँचाया है? तो MD साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस हवाले। शुक्रिया जी, आपको पहले भी आप इसको कवर करते रहे हैं जिसके लिए हुकूमत पंजाब आपकी मशकूर है। ये 2 स्वाम्स थे, एक कोई सिंध की तरफ से आया जो दिन भर सादकाबाद से इलाके से गुजरता रहा और ये सेटल हुआ भागला के इलाके में और उसके करीब इसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। हमारी 3 गाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया और 200 हेक्टर के करीब कंट्रोल किया गया उसको।
एक दूसरा स्वाम जो शाम को अचानक ही उसकी इत्ला मिली थी, जो कि इंडियन राजस्थान साइड से एंटर हुआ और वो अकमल वाला एक जगह है उसके करीब ट्रैक है उस पर मौजूद था। तो वहाँ पे भी हमारी टीम 2 गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँच गई और 280 हेक्टर उसको कंट्रोल किया। तो हमारी टीमें अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ तैयार हैं, जहाँ जहाँ पे भी इत्ला मिलती है गाड़ियाँ पहुँचती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं। जो बलूचिस्तान से या सिंध की साइड से अगर कुछ स्वाम खुदा न खास्ता आते हैं तो उनकी इत्ला हमें ज़रा जल्दी से आराम से मिल जाती है, लेकिन राजस्थान की साइड से, इंडिया की साइड से हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती और हमें अचानक ही पता चलता है कि वो स्वाम दाखिल होना शुरू हुआ है और किसी जगह सेटल हुआ है। ये हमें एक प्रॉब्लम स्वाम कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर में मौसम रोज बरोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शदीद गर्मी और धूप की तपिश से शहरी बेहाल हो गए हैं। मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान शहर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिन से गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ने लगी है। हर आने वाले दिन के साथ जून जो है वो अपना असर दिखा रहा है और जून का महीना जैसे जैसे आगे गुजर रहा है वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। आज सुबह से सूरज जो है उसकी तपिश काफ़ी ज़्यादा है। धूप की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे हैं। धूप भी तेज़ है और सूरज का पारा भी हाई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा भी नहीं चल रही है और हवा धूप भी नहीं तेज चल रही। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से लिया के मौसम के हवाले से बताएंगे जाहिद सरफराज। बिल्कुल, लिया में आज जो सूरज है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लिया के दर्जा 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 30 सेंटीग्रेड है। 40 सेंटीग्रेड तक दर्जा पहुंचने से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मौसम इंतहाई गर्म है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो घरों के अंदर महसूस होने के साथ साथ जो बाजार हैं, सड़कें, वो भी वैरान हो चुके हैं। इस वजह से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है बारिश का और बादलों का कोई चांस मौजूद नहीं, जबकि आने वाले दिनों के अंदर भी जो मजीद मौसम का अहवाल बताने वालों को यही बताना है कि कोई बारिश का इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा। इस वजह से मौसम गर्म होने के साथ जहां पर शहरों ने जो है एहतियाती तदबीर इख्तियार की, तो वहीं पर डॉक्टर्स की तरफ से जो भी यही बार बार मशवरा दिया जा रहा है कि मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए और घरों के अंदर जो शहरी हैं गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, ताकि इस जो गर्मी की शिद्दत है इससे बचा जा सके। इस वजह से अगर बात की जाए तो जो कारोबार है यकीनन वो भी उन कारोबारों के अंदर भी जो सुस्ती आई है, जो दुकानदार हैं वो भी इस गर्मी से मायूस हो चुके, उनके जो कारोबार हैं वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। इस वजह से अगर बात की जाए तो जो रेस्क्यू 112 और दीगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि इन दिनों के अंदर जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। तो जो बच्चों को खसूसी तौर पर बुजुर्ग हैं वो खसूसी तौर पर घर से बाहर ना निकले, ताकि उनकी जो परेशानी है वो महफूज उससे वो बचा जा सके। महकमा मौसमियात ने यही की शिद्दत में इजाफा हो गया। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।